आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो हैं वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सकें। अब आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्थान का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसकी। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान ने 2 मार्च को ग्रांड इंडियाना होटल जो राजधानी जयपुर में है उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष सादिक खान, महामंत्री हमीद खान मेवाती, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान ने संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सादिक खान, हमीद खान मेवाती और हुसैन खान ने कांग्रेस और राजस्थान की गहलोत सरकार पे खुलेआम भेदभाव के आरोप लगाए कि गहलोत सरकार और कांग्रेस है वो अल्पसंख्यकों में खासकर मुसलमानों के साथ खुलेआम भेदभाव कर रही हैं। राजनीतिक नियुक्तियों के मामले में, उर्दू टीचर की वैकेंसी के मामले में और दूसरे तमाम मामलों में गहलोत सरकार है वो मुसलमानों के साथ पूरा का पूरा भेदभाव कर रही है। उन्होंने बताया कि मुसलमान है वो बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट देता है और राजस्थान की कांग्रेस सरकार बनाने में मुसलमानों का मुख्य योगदान था। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार है, खुद मुख्यमंत्री गहलोत हैं, वो पूरी तरह से मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक सूची भी पेश की जिसमें करीब 30-31 विधानसभाओं का नाम था और उन्होंने बताया कि ये मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा हैं और मोर्चा है वो इन विधानसभाओं में गांव-गांव और गली-गली जाएगा, जाकर के बताएगा कि मुसलमानों के साथ गहलोत सरकार ने किन किन मामलों में क्या क्या भेदभाव किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बिंदुवार उन्होंने हर चीजें बताई और एक पूरी सूची दी कि इस सब्जेक्ट के ऊपर गहलोत सरकार ने मुसलमानों के साथ खुलेआम भेदभाव किया है। अब आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें। और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष फरमान जी हैं और महबूब साहब हैं और अकरम कुरैशी जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं और हमारे राजस्थान के इस मोर्चे को एक नई दिशा दिखाने वाले, इस मोर्चे के माध्यम से हमारी आवाज़ को राजस्थान सरकार तक पहुंचाने वाले हमारे मोर्चे के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक साहब आज मीडिया को आपके सामने जो हमारे समाज के अंदर इस सरकार ने जिस तरह के काम किए हैं, जिसका मैसेज जो सरकार को देना चाहिए था वो दे नहीं पाई सरकार, उन सारे बिंदुओं को लेकर और जो माइनॉरिटी की जो सीटें हैं पूरे राजस्थान के अंदर, जिन माइनॉरिटी की सीटों पर कांग्रेस के विधायक जीत के आते हैं हमारे वोटों से और वहाँ विधानसभा में उन्होंने कोई काम नहीं किए, उन विषयों को लेकर आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपसे वार्तालाप करेंगे। अब मैं गुजारिश करता हूं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब एम सादिक साहब से कि पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आए हुए सभी जो पत्रकार दोस्त हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, मैं एम सादिक खान, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान, आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। एक ख़ास बात के लिए मैंने आप सबको यहाँ आने की जहमत दी है कि पिछले 3.25 साल से हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, वो एक बात बार बार ये दोहराते आ रहे हैं कि मैं राजस्थान में माइनॉरिटी का सबसे बड़ा हिमायती हूँ, मैं राजस्थान में माइनॉरिटी का सबसे बड़ा खैर ख्वाह हूँ। तो मेरा उनसे ये सवाल है अशोक गहलोत जी कि जब आप माइनॉरिटी के सबसे बड़े हिमायती हैं, जैसा कि आप बोलते हैं, और सबसे बड़े खैर ख्वाह हैं, तो आप ये बताइए कि पिछले 3 साल में, 3.25 साल में, अगले साल अब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, पिछले 3.25 साल में क्यों आपने माइनॉरिटी के बच्चों का स्कॉलरशिप बंद किया? पिछले 3.25 साल में आपने माइनॉरिटी के बच्चों का स्कॉलरशिप, हायर एजुकेशन के लोन आपने बंद किए। एमएनएसटी योजना के नाम पर आपने ये कहा आपके डिपार्टमेंट ने कि हम एमएनएसटी योजना में 25 से 30 करोड़ के ऋण 2000 इस वाले बजट में हम बांटेंगे, गत बजट में। आपने किया क्या? गरीब बच्चों को, गरीब स्टूडेंट्स को, गरीब लोगों को एक लालच दिया कि आप एमएनएसटी योजना में पिछला बकाया जमा कराइए। 30 करोड़ रुपए इन्होंने जमा कर लिए 3.25 साल में और 2 करोड़ रुपए का भी लोन नहीं बांटा है। उसके अलावा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने मिशन 30 एक तय करा है
उस मिशन 30 में हमने वो 30 विधानसभाएं छांटी हैं जहां पर माइनॉरिटी का वोट 40,000 से शुरू होकर और कामा में 1.5 लाख प्लस पे जाकर समाप्त होता है। इन 30-32 सीटों पर, अधिकांश सीटों पर 28 से 30 सीटों पर कांग्रेस के विधायक बने हुए हैं। मैं इन सबसे ये कहना चाहता हूं कांग्रेसी विधायकों से कि भैया 3.25 साल में आपने अपने वोटर के लिए क्या काम करा? माइनॉरिटी के हितों के लिए आपने शिक्षा में क्या काम किया? चिकित्सा में आपने क्या काम किया? जो जनहित की जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनके कितनों के आपने कार्ड बनवाने के लिए कैंप लगवाए? चिरंजीवी के लिए आपने कितने कैंप लगवाए? राइट टू एजुकेशन में आप बताइए एमएलए साहब, आपने कितने बच्चों के एडमिशन करवाए? आप माइनॉरिटी के वोटों से आप एमएलए बनते हैं, आप मंत्री बनते हैं और आप सूबे के मुख्यमंत्री बनते हैं। ये बात हमारे सीएम साहब भी जानते हैं कि जिस दिन माइनॉरिटी हमसे हाथ खींच लेगा, हम पिछली बार 21 पर गए थे और इस बार ये लोग 11 पर जाने वाले हैं। 45 सीटें कांग्रेस ने 10,000 से कम के अंतर पे जीती हैं। ये सारी माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीटें हैं। उसके अलावा इन्होंने निगम बोर्डों के चेयरमैन की घोषणा करी। भैया 3.25 साल निकल चुके, अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं, आपने सिर्फ 1.5 साल का कार्यकाल अपने चेयरमैन को दिया है। किसी को भी क्या काम वो कर पाएंगे? उसके अलावा इन्होंने जो जितनी भी इनकी योजनाएं थी एक बात मैं और आपके जरिए हमारे आवाम में पहुंचाना चाहूंगा पूरे सूबे भर में कि इन्होंने पिछले साल एक घोषणा ये करी थी कि 100 करोड़ का अल्पसंख्यक विकास कोष बनाया जाएगा। आप यकीन जानिए कि उस 100 करोड़ के विकास कोष को ना तो इन्होंने स्थापना करी और ना उसके पैसे को आगे कहीं बांटा। इन्होंने कहा सभी संभागों पर, सभी जिला मुख्यालयों पर छात्रावास खोले जाएंगे। एक भी संभाग मुख्यालय पर बॉयज हॉस्टल नहीं बनाया, जबकि जयपुर में इन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किया बॉयज हॉस्टल का। वो भी बाद में पता चला कि डिस्प्यूटेड लैंड का सीएम साहब ने वर्चुअल उद्घाटन कर दिया है। ये कितनी बड़ी एक लापरवाही की बात है कि सीएम उद्घाटन करने जा रहे हैं वर्चुअल, उसका संगे बुनियाद रख रहे हैं और पता ही चल रहा है कि वो जमीन जो है वो जगह जो डिस्प्यूटेड है। ये कितना बड़ा इनका अधिकारियों का और इनके फेलियर है। सांगानेर में हजाउस की जमीन 5.5 बीघा बिल्कुल फालतू पड़ी हुई है, उस पर 3.25 साल में इन्होंने काम शुरू नहीं किया है। ऐसे बहुत से काम हैं जिनको लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा इसी महीने में आंदोलन शुरू करेगा और इन 30 विधानसभाओं को, इन 32 विधानसभाओं को हम टारगेट करेंगे। और अब हम इनको चैलेंज करते हैं, मैं और मेरे कार्यकर्ता और मेरी टीम, कि पिछली बार आप 21 पर गए थे अशोक गहलोत जी, जब माइनॉरिटी आपसे हाथ खींचेगा तो आप 11 पर सिमटेंगे। सादिक जी, आपकी होगी बात? कार उसमें सक्षम नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जितने लोग आज आप देख रहे हैं जिनको राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, ये सन 2006 में हमारी ही सरकार ने जितने चेयरमैन बने उन सबको राज्य मंत्री का दर्जा देना शुरू किया। और अभी कांग्रेस के 9 बार के विधायक रहे अमीन खान साहब ने विधानसभा में एक बात बोली कि भैया आपने हमारे लोगों को कब्र खोदने का और गवर्नमेंट में किताबें छपाने का काम दिया है, जबकि भाजपा के शासनकाल में 2 बार यूनुस खान मंत्री रहे और दोनों बार उनको 2 महत्वपूर्ण विभाग इन्होंने दिए। तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते सर, कहीं कोई कंपेयर नहीं है। चाहे जयपुर में वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग हो, मदरसा बोर्ड का भवन हो, ये सब भाजपा के शासनकाल में बने 2003 से 8 में और 13 से 18 में। आप सारे मीडिया के लोग यहाँ बैठे हैं, एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा कि 3 लोग आज तक राजस्थान में अदर सर्विसेज से IAS बने। JM खान साहब बने 78-79 में, मुख्यमंत्री हुआ करते थे भैरव सिंह शेखावत साहब। AR खान साहब बने जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी, सरकार हमारी हुआ करती थी, हमारी वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। जाकिर हुसैन साहब अभी 31 तारीख को उनका रिटायरमेंट हुआ है, वो भी हमारी ही सरकार में 2013 से 18 की सरकार में वो अदर सर्विसेज से IAS बने। अशोक गहलोत जी ने अपने 13-14 साल के शासनकाल में एक भी माइनॉरिटी के आदमी को अदर सर्विसेज से IAS नहीं बनाया। पिछले 3.25 साल में एक भी वकील को इन्होंने डबल AG नहीं बनाया। और तो और अभी इन्होंने RPSC का गठन किया। क्या पूरे राजस्थान में इनको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला कि आप RPSC में वहां माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन देते? आप RPSC का उठाकर देख लीजिए, कहीं भी RPSC में माइनॉरिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसलिए अशोक गहलोत जी ने सिर्फ वोट लेने का काम किया है और माइनॉरिटी को डराने का काम किया है। ये नारा हमने इसके ऊपर लिखा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो जब वोट माइनॉरिटी का है और ये खुद कहते हैं माइनॉरिटी हमें वोट देती है, तो भैया राज आपका नहीं चलेगा। अब जिसका वोट होगा राज भी उसी का चलेगा। नहीं सादिक साहब, जैसे एक घोषित तथ्य है CSDS का जो सर्वे है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो माइनॉरिटी में मुस्लिम तबका है वो करीब 7 से 8% वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को देता है, राज्य स्तर पे या वो लोकसभा के चुनाव में।
जी और बाकी जो वोट है वो इन पार्टियों को मिलता है, जिसमें राजस्थान में खासकर कांग्रेस पार्टी है। जी हाँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो वोट भारतीय जनता पार्टी को 7 से 8% से ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो इश्यू हैं या भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी लीडरशिप है वो मुसलमानों के मुद्दों पे ऐसी बयानबाजी करती है जिससे मुसलमान उनसे बिदकता है। तो आप अगर कांग्रेस से मुसलमानों को दूर करने की, जैसे आपकी जो लैंग्वेज है वो कह रही है कांग्रेस से आप मुसलमानों को दूर करना चाह रहे हैं, यानी उनको वोट नहीं दें, उनको हरा दें, तो वो वोट कहाँ दे? आपको दे तो आपको क्या, आपकी पार्टी ऐसे कोई इश्यू क्रिएट करेगी कि वो मुसलमानों को नज़दीक लाने की कोशिश करेगी? देखिए, मेरे पास मेरे सूबे की जिम्मेदारी है राजस्थान की। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं कि 2003 से 8 और 2013 से 18 हमारी सरकारें यहाँ पूर्ण बहुमत से रही है। कहीं कोई कम्युनल राइट अगर उन 10 साल में हो तो आप मुझे बताइए। हमारे पिछले, जब से सतीश पूनिया जी ने हमारे सूबे की जिम्मेदारी संभाली है, आप एक बयान आप किसी बीजेपी के राजस्थान के नेता का बता दीजिए कि वो माइनॉरिटी के खिलाफ बोला हो। अब जो हमारी ये लीडरशिप है भाजपा की, जो राजस्थान की, वो ना पहले कभी थी और ना आज वो इस बात की हिमायती है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाए। और ख़ास तौर से चाहे वो सतीश पूनिया जी हों, चाहे हमारे दूसरे लीडर हों, वो कभी हिंदू और मुस्लिम की बात आप उनके मुंह से, उनकी ज़ुबान से नहीं सुनेंगे। और आने वाले वक्त में राजस्थान भाजपा जो है वो पहले भी मुसलमान को साथ लेकर चलती रही है और आगे हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी लीडरशिप की कोशिश रहेगी और सतीश पूनिया जी की भी ये कोशिश है कि हम राजस्थान में माइनॉरिटी को, जो कम से कम 10% प्लस है राजस्थान में, उनको हम साथ लेकर चलें। सादिक भाई, आप कह रहे हैं कि 30 विधानसभा सीट ऐसी है जहाँ पर 40,000 से 1.5 लाख वोट है। जी हाँ। और हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं करती है, तो क्या इस बार अल्पसंख्यक वर्ग को टिकट देगी विधानसभा चुनाव में? क्योंकि यूपी में आपको एक भी टिकट नहीं दिया गया है बीजेपी के। देखिए, राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो आप ये तय मानिए कि आने वाले चुनाव में 2023 में जो चुनाव होगा, मैं कोई बहुत बड़ा आपसे वादा नहीं करता हूं, मगर राजस्थान में माइनॉरिटी को बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन विधानसभा चुनाव में टिकटों के रूप में दिया जाएगा और आप सब देखेंगे कि हाँ, इतने टिकट माइनॉरिटी को दिए गए हैं राजस्थान में। इस प्रकार का आश्वासन दिया गया है क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों से लगातार काम कर रहे हैं अल्पसंख्यक मोर्चा, तो कोई लगता है आपको कि आश्वासन दिया है कि इस बार टिकट दिए जाएंगे अल्पसंख्यक? देखिए, जो आश्वासन की बात है वो तो संसदीय बोर्ड तय करता है कि हमें कहाँ से किसको टिकट देना है, मगर मैं खुद छात्र राजनीति से निकला हुआ हूँ। मैं संघर्ष सड़कों पर करता हूँ। हम विपक्ष में, हमारा एक धर्म है, विपक्ष का एक धर्म होता है कि आप सड़क पर जाइए और धरने प्रदर्शन कीजिए। तो मैं मेरी पार्टी के सामने भी ये बात रखूंगा कि आप माइनॉरिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन दीजिए ताकि माइनॉरिटी विधानसभा में जाए और हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है राजस्थान का, वो माइनॉरिटी के लिए पक्का हिमायती और टिकट दिए जाएंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आप अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक का, क्या आपको स्वयं को भी लगता है कि आपको टिकट बीजेपी दे देगी? देगी तो कौन से विधानसभा क्षेत्र? देखिए, मैं तो संगठन में काम करके बहुत खुश हूँ। मुझे तो संगठन में अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। मुझे ऐसा लगता है मैं सीएम और पीएम की जिम्मेदारी इस सीट पर बैठ कर नहीं पा रहा हूँ। जो पार्टी तय करेगी, जो संगठन तय करेगा, वो हम सब कार्यकर्ता मानेंगे, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। तो क्या आप टिकट के दावेदारी नहीं दिखाएंगे? देखिए, टिकट की दावेदारी दिखाना हर कार्यकर्ता का हक बनता है, जो पार्टी में काम करते हैं, जो संगठन में काम करते हैं। ये हम सब कार्यकर्ताओं का हक बनता है, मगर पार्टी तय करेगी कि हाँ, मुझे किसको टिकट देना है या किसको चुनाव लड़वाना है। ये हमने 30 विधानसभाओं का वो लिस्ट भी आपको दिया है और हमारे पास प्रिंट आउट आप आज की इस प्रेस वार्ता में जैसा कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब एम सादिक साहब ने बताया कि जो हमारा मूवमेंट चल रहा है इस राजस्थान सरकार के खिलाफ, इस राजस्थान सरकार ने जब 2018 के अंदर वादे किए थे अल्पसंख्यक समाज के लोगों से, उन वादों पे सरकार खरी नहीं उतरी। उस चीज़ों को लेकर हम पूरे राजस्थान के अंदर गए, हमने प्रवास किए और हमने धरातल पे जाकर देखा कि ऐसी विधानसभाएं जहां पर हमारे लोगों की तादाद ज़्यादा है और वहां पर कांग्रेस के विधायक बनते हैं, कांग्रेस को विधायक बनाने में हमारे समाज के लोगों का काफ़ी बड़ा योगदान है। जब हमारे लोग वहाँ विधानसभाओं में इनको जिताकर यहाँ पर भेजते हैं, ये मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते? तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश से ये तय किया है कि आगामी जो हमारा कार्यक्रम रहेंगे, कि अध्यक्ष जी ने तय किया कि 30 विधानसभाएं हैं हमारी, इन विधानसभाओं के अंदर 40,000 से लेकर अबाउट 1.5 लाख तक वोट हैं। उन विधानसभाओं में हम लोग जाएंगे और विधायकों से सवाल करेंगे कि 3 साल बीतने के बावजूद
आपने अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या काम किए, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, चाहे और कोई योजनाएं हो सरकार की, उन सरकार की योजनाओं को हमारे लोगों को लाभ मिला है या नहीं मिला है। वो विधानसभाओं की लिस्ट मैं आपको वैसे दे दी गई है लिस्ट है, लेकिन मैं आपको फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हवामेल विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे जयपुर के अंदर, उसके अंदर 1,07,000 लगभग वोट हैं, जहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लोग तय करते हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटी के द्वारा जो विधायक बनेगा वो जीत कर जाएगा। यहाँ पर विधायक बने, वो मंत्री भी बने, लेकिन इस विधानसभा के अंदर कोई काम नहीं हुए। ऐसे ही विधानसभा किशनबोल है, आदर्श नगर है, सिविल लाइन है, सीकर है, फतेहपुर है, लक्ष्मणगढ़ है, झुंझुनू है, मंडावा है, सरदारपुरा है, पोखरन है, जैसलमेर है, सीव है, चौटन है, बीकानेर दक्षिण है, खाजूवाला है, पुष्कर है, मसूदा है, टोंक है, कोटा उत्तर है, नागौर शहर है, मकराना है, डीडवाना है, नगर है और कामा है, तिजारा है, किशनगढ़ बास है, अलवर ग्रामीण है और रामगढ़ है और सवाई माधोपुर है। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि अध्यक्ष जी के साथ मुझे भी पूरे प्रदेश में जाने का मौका मिलता है। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब हम प्रदर्शन करने के लिए गए थे, वो स्वयं गृह क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का है। वहाँ की सड़कों की हालत, वहाँ की नालियाँ इतनी खराब है कि मुख्यमंत्री जी के पास इतना टाइम नहीं है कि वहाँ जाके अल्पसंख्यक मोहल्लों की नालियों को, उनकी सड़कों को बनाने का काम करे। वहाँ पर कोई भी योजनाएं का लाभ नहीं मिल रहा है हमारे लोगों को। वो लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, सुबह के उनसे मिलने के लिए लोग आते हैं, तो मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि उन लोगों से मिलें। इसी तरह जितनी विधानसभाएं हैं जो अध्यक्ष जी ने बताई हैं, इन विधानसभाओं में जाकर यहाँ विधायकों से हम सवाल करेंगे, जो क्योंकि सत्ता से सवाल किया जाता है। जो कांग्रेस के विधायक हैं जहाँ पर, वहाँ हम जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे, आपने कौम के लिए 3 साल में क्या काम किया है। उनका चेहरा बिल्कुल जनता के सामने लाने का हम प्रयास करेंगे। और इस अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे राजस्थान के अंदर जाकर जिस तरह से जो आज काम कर रहा है, पहली बार सड़क पर उतरने का काम अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने किया है। ये जो धरना प्रदर्शन की जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो रणनीति बनाई है, इस धरना प्रदर्शन से हमें काफी लाभ मिल रहा है और हमारे लोगों तक हमारी बात पहुंचाने का हमें अवसर मिल रहा है। मीडिया के बंधुओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारी इसमें मदद करी और आप लोगों ने हमारी बात जनता तक पहुंचाने का काम किया। हमारे मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब हुसैन खान साहब भी 2 मिनट अपनी वार्ता रखेंगे। 2 मिनट भाई एच खान साहब। आप सभी मीडिया के हमारे साथियों का मैं स्वागत करता हूं। इस प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है राजस्थान में, राजस्थान की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है। जब से कोरोना शुरू हुआ है, सेवाई संगठन एक अभियान केंद्र ने चलाया था और इस जनता को बेदहाल छोड़े हुए इस सरकार के जो कारनामे थे, उन कारनामों को केंद्र सरकार की योजनाओं से कवर अप किया गया। केंद्र ने जो सेवाई संगठन अभियान चलाया था, उस अभियान के तहत लोगों को खाने के पैकेट वितरित किए गए। लोगों को खाने के पैकेट के साथ साथ में अनाज के पैकेट वितरित किए गए कार्यकर्ताओं के द्वारा, और हमारी सरकार नहीं थी। बावजूद इसके जो भारतीय जनता पार्टी के जो सेवाओं के काम थे, वो कांग्रेस की सरकार होते हुए भी 75% ज्यादा थी। और ये आप मीडिया वालों ने ये बात बताई है। आज राजस्थान के अंदर में जो जनता बदहाल है, उसमें सबसे ज्यादा फायदा अगर मिला है तो केंद्र सरकार की योजनाओं से मिला है। आज त्राही त्राही करती हुई जनता को 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। पूरे भारत में उसमें 1.25 करोड़ लोग राजस्थान के लाभान्वित हो रहे हैं। 5 किलो अनाज प्रति माह मिलता है। और यही नहीं है, सरकार केंद्र सरकार की जो शौचालय योजना थी, पूरे भारतवर्ष में 33% फायदा अल्पसंख्यक समाज को मिला है। जनसंख्या कितनी? 18%। 11 करोड़ शौचालय में तो मिला ही मिला है। 8 करोड़ जो गैस कनेक्शन थे, उसमें 32% फायदा जो है वो अल्पसंख्यक समाज को मिला है। 45 करोड़ खाते खुले जन धन खातों के, उसके अंदर में 35 करोड़
35% फायदा वो है अल्पसंख्यक समाज को मिला है। कोई भी चाहे योजना है केंद्र सरकार की, उसमें सबसे ज्यादा अगर फायदा मिला है तो वो अल्पसंख्यक समाज को मिला है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि केंद्र सरकार क्या कर रही है अल्पसंख्यक समाज के लिए। हम एमएलए और एमपी बनने के लिए नहीं है। हमारी सरकार एमएलए एमपी चाहे किसी भी बिरादरी का है, किसी भी समाज का है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा अगर मिलता है तो वो किसी भी योजनाओं का केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक समाज को मिलता है। इसलिए हमारे एमएलए एमपी कम बनने होंगे चाहिए, हमें इस चीज की चिंता नहीं है। हम चाहते हैं समाज का फायदा हो, भारत के अंदर में अल्पसंख्यक समाज का शिक्षा के अंदर में स्तर ऊंचा हो, उनके सामाजिक स्तर के अंदर में उनकी शिक्षा के साथ साथ, जैसे अभी तलाक का जो सरकार ने निर्णय लिया है, तलाक का जब से निर्णय लिया है कोर्ट के अंदर में 75% मामले कम आने शुरू हो गए। यानी लोग जागृत हुए हैं, महिलाएं जागृत हुई है, तलाक के केस कम हो गए। यही नहीं है, आप अगर अल्पसंख्यक समाज के शिक्षा का स्तर देखेंगे तो जब 11-12 में एक सर्वे हुआ था, 1,20,00,000 उच्च शिक्षा के अंदर में अल्पसंख्यक समाज के लोग पहुंचे थे। जब 17 के अंदर दोबारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद सर्वे हुआ तो 1,80,00,000 लोग अल्पसंख्यक समाज की उच्च शिक्षा में पहुंचे। लगातार हमारी सरकार अल्पसंख्यक समाज के कल्याणकारी कार्य कर रही है, आगे आने वाले समय में भी करती रहेगी। जहां तक टिकटों का मामला है, जिसको भी उचित कैंडिडेट समझा जाएगा उसको टिकट मिलेगी, और जिसको मिलेगी वो कैंडिडेट हमारा निश्चित रूप से जीतेगा। लेकिन हम यही हमारा टारगेट रहता है कि सरकार अल्पसंख्यक समाज के साथ खड़ी रहे और भारतीय जनता पार्टी लगातार खड़ी है। खान साहब, धन्यवाद। आप भारतीय जनता पार्टी की हिमायत आप पूरे कौम आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जहाँ की अल्पसंख्यक मोर्चा के जो स्पेशल जो पार्टी है MIM, वो ये कहती है कि कांग्रेस और बीजेपी हमारे कौम को बगला करके खाली वोट बैंक बनाती है, कहीं कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती। तो आप कहाँ ये बीजेपी की बात कर रहे हैं और कांग्रेस में जुड़े कांग्रेस वाले, वो दूसरी जो MIM पार्टी है वो ये कह रही है कि अपन लोग के समाज को बगला के सिर्फ खाली यूज करना चाहती है। तो सत्य कौन है? भारतीय जनता पार्टी वाले आप लोग सत्य बोल रहे हो या वो सत्य बोल रहा है? देखो, ओवैसी जी का कोई अस्तित्व नहीं है भारतवर्ष में, वो केवल बयानबाजी करते हैं और बयानबाजी करके ही वो अल्पसंख्यक समाज को बरकलाने का काम करते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक समाज उनके झांसे में आने वाला नहीं है। अल्पसंख्यक समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है और इन्होंने सभी भारत की जितनी भी योजनाएं थी सब में अल्पसंख्यक समाज को फायदा मिला है। इसलिए हम लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे और हमारा समाज भी उधर रुझान जाने वाला है। वो केवल कम्युनियन बात करते हैं, MIM का कोई भी अस्तित्व पूरे भारतवर्ष में है अभी ना है और ना आने वाले समय में आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।